हेलो साथियों, हिंदी व्याकरण के एमसीक्यूज़ की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। वीडियो नंबर 5 रहेगी जिसमें कि हम अव्यय से संबंधित एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में कालवाचक अव्यय नहीं है। कालवाचक अव्यय नहीं है। अब ये कालवाचक क्या बात है? तो देखिएगा, क्रिया विशेषण वेदों में हमने अव्यय के 4 भेद देखे थे, जहाँ पे कि क्रिया विशेषण नंबर 1 था और क्रिया विशेषण में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी जहाँ पे कालवाचक अव्यय भी था। ऐसा अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताए, किससे संबंधित है? समय से संबंधित, यानी कि हमें पता लगे कि जो कार्य है वो कब हो रहा है, कब हो रहा है, उसको हम कालवाचक अव्यय कह देंगे। अब यहां पे बोला है कि इनमें से कौन सा कालवाचक अव्यय नहीं है। देखो, अगर मैं बात करूं पहले की, तो ये बता रहा है कि कब काम हो रहा है, पहले हो रहा है, ठीक है। तुरंत कब हो रहा है? तुरंत हो रहा है। नित्य कब हो रहा है? नित्य मतलब प्रतिदिन, मतलब हो रहा है, रोज, आमतौर पर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है या ऑप्शन नंबर जो है परे, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक कालवाचक नहीं है, ये क्या है? स्थानवाचक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है, इस वाक्य में अव्यय है। तो देखो, ये जो है हमारे पास एक हो गया, आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है। इस वाक्य में हमें अव्यय शब्द को बताना है। अब अव्यय शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर चेंज नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लड़कों की, तो ये तो संज्ञा आ जाएगी, और कैसी संज्ञा आ जाएगी? जातिवाचक, जो सभी लड़कों के बारे में बता रही है। सूर्य ग्रहण क्या आ जाएगा भैया? ये तो हमारी संज्ञा आ जाएगी, और कैसी आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद जान लिया है, ये तो क्रिया आएगी, और किसको जाना है? रहस्य को जाना है, क्रिया। और अगर मैं बात करूं अव्यय की, तो आज, आज यहाँ पे अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। आज ये क्या है? ये हमारा अव्यय है। चले आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 बोलता है निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय का एक प्रकार नहीं है। संबंध बोधक अव्यय का, ऐसे अव्यय जो संबंध बताने का काम करें, संबंध बताने का। तो ऑप्शन में क्या क्या है? देखो, दिशावाचक है, कालवाचक है, और उसके साथ में हेतुवाचक है, फिर विरुद्धवाचक है। तो संबंध बताने की, देखो, दिशा जो है भाई, दिशा के बारे में बताता है तो संबंध है। कालवाचक ये भी नहीं होगा, ना ही दिशावाचक होगा, मतलब कि दिशावाचक होगा, कालवाचक भी होगा, हेतुवाचक, हेतु मतलब के लिए, किसी के लिए, ये भी संबंध बोधक है। लेकिन ये जो विरुद्धवाचक है ये नहीं है। विरुद्धवाचक के स्थान पर क्या होता है? विरोधवाचक होता है, विरोधवाचक, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक संबंध बोधक अव्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, विरुद्धवाचक। अगला प्रश्न देखें। देखिएगा, कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कोरोना अचानक फैल गया, कैसे फैल गया? अचानक फैल गया। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रियावाचक विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब देखो, ये रीति को बता रहा है, रीतिवाचक। किसको बता रहा है? रीति को। कि जब भी हमारे पास कैसे का उत्तर आए, क्रिया से, हमने क्रिया से, वर्ब से, कैसा, कैसे प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना है, और अगर जो भी उत्तर मिले, उसका उत्तर जो भी मिले, वो शब्द क्या होता है? रीतिवाचक होता है। तो कोरोना कैसे फैल गया? अचानक फैल गया। ऑप्शन नंबर सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 5। निपात रहित वाक्य क्या है? निपात रहित वाक्य,
अब ये निपात क्या होता है? तो निपात ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य पर जोर देते हैं, वाक्य पर जोर देते हैं। उनसे हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो वाक्य पर जोर दे रहे हैं। तो यहाँ पे रहित पूछा है, चलो देख लेते हैं। अब ये जो निपात होते हैं ये मुख्य रूप से जैसे कि हो गया भी हो गया, ये एक निपात है। फिर हो गया तो, फिर हो गया तक, केवल, केवल भी हो गया, भी तो हमने लिख लिया, ही लिखेंगे ही हो गया, और मात्र, मात्र, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो निपात होते हैं। चलिए, उसने उत्तर तक नहीं दिया, उसने उत्तर तक नहीं दिया, तो तक से आ रहा है कि जोर दिया जा रहा है वाक्य के ऊपर, तक यहाँ पे क्या है? निपात है। उसके बाद आगे देखो, तुम भी साथ चलो, अब ये देखो भी आ गया, ये भी क्या है? निपात है। इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा, इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो, वह कल ही जाएगा, अब इस वाक्य में ही निपात है। ऑप्शन नंबर सी में इसमें कोई भी निपात नहीं है, मतलब कि ये निपात रहित तो हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 6। निम्न में से अविकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी, विकारी का मतलब विकार आना, चेंज होना, अ लग गया तो मतलब जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो, जो अपना रूप ना बदलें। किस किस के आधार पर? हमने देखा था लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, या फिर कारक के आधार पर। तो उनमें से हमने 4 चीजें देखी थी। एक तो हमने देखा था संज्ञा, संज्ञा, एक देखा था सर्वनाम, सर्वनाम, एक देखा था हमने विशेषण, विशेषण, और एक देखा था क्रिया, क्रिया। ये कैसे होते हैं? ये तो विकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अब अविकारी शब्दों में कौन कौन आ जाएगा? क्रिया विशेषण आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। ठीक हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 बोलता है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय नहीं है? संबंध सूचक अव्यय नहीं है। देखो वाक्य बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनी, एक बात होगी। धन के बिना काम नहीं चलता, धन के बिना काम नहीं चलता। देखो धन का संबंध काम से बताया जा रहा है, संबंध सूचक अव्यय के बिना आ जाएगा। पूजा से पहले स्नान करना चाहिए, पूजा से पहले स्नान करना चाहिए, तो पूजा और स्नान का संबंध बताया जा रहा है से पहले, ये संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। फिर मेरे घर के पीछे पेड़ है, यहाँ पे मेरे होगा भाई, मेरे घर के पीछे पेड़ है, मेरे घर के पीछे पेड़ है, घर और पेड़ का संबंध के पीछे से बताया जा रहा है, संबंध सूचक अव्यय। ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, मेरी बात ध्यान से सुनी, इसमें कोई भी संबंध सूचक अव्यय नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण है। संज्ञा से निर्मित यानी कि संज्ञा शब्द और उसी शब्द से फिर क्रिया विशेषण बना दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, प्रेम पूर्वक। तो प्रेम संज्ञा है, इसके साथ पूर्वक मिला दिया गया और बन गया, क्या बन गया? ये क्रिया विशेषण बन गया, प्रेम पूर्वक। चलें आगे बढ़े। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। क्रिया विशेषण शब्द, प्रतिदिन, रमेश, पेड़, गरम। देखो रमेश जो है वो तो एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। पेड़, पेड़ भी एक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। गरम, गरम भी एक संज्ञा आ जाएगी भाववाचक संज्ञा में। लेकिन प्रतिदिन ये तो क्रिया विशेषण है। काम कैसे हो रहा है? प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिदिन, क्रिया विशेषण अव्यय में रीतिवाचक। चलें आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 10, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द हैं, बिल्कुल ठीक बात है भाई, विकारी शब्द हैं, ये बदलते रहते हैं, ठीक बात हो गई। विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं, गलत बात हो गई, गलत बात हो गई। विशेषण जो है वो तो एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द है, जबकि क्रिया विशेषण कैसा है? अविकारी शब्द है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए।
आगे देखो, अभिकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। हाँ जी, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। क्रिया हम पढ़ेंगे वहां पे दो भेद होते हैं क्रिया के, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। विशेषण और क्रिया विशेषण अभिकारी शब्द है। अगला प्रश्न देखें 11वां। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हमने पहले ही बात करी, निपात जो है वो जोर देने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि भी हो गया, ही हो गया, तक हो गया, केवल हो गया, मात्र हो गया, इस तरह के शब्द। तो देखिए कहाँ पे नहीं हुआ है। पहला बोला है मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं, मैं भी आपके साथ चलूंगा, वह तो घर पर नहीं है, शहर भर में यह बात फैल गई। अब यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? देखो इसमें मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं, ये इसमें निपात शब्द नहीं है। अगर बी वाले ऑप्शन में देखूं तो यहाँ पे भी शब्द मिलेगा, यहाँ पे सी ऑप्शन में तो मिलेगा और डी ऑप्शन में भर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अ में कोई भी, ये जो ताकि है ये नहीं है, ये क्या है? ताकि जो है वो क्या है? वो संबंधवाचक। अब देखो ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं, पहला सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर है। पहला वाक्य जैसे कि मैं बात करूं कि आराम करना है, आराम कब करूंगा? घर जाऊंगा तभी तो आराम करूंगा। तो घर जाने के पीछे की वजह क्या है? आराम करना है। तो आराम तभी हो सकता है जब घर जाएगा बंदा। तो आराम करना क्या हो जाएगा? ये तो हमारा मेन वाक्य हो गया। और दूसरा जो है मैं घर जाऊंगा, मैं घर जा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा। ये वाक्य आराम कर सकूं पर निर्भर है। ठीक है, हाँ, इस बात से तो इसका ऑप्शन जो है वो अ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बोला विस्मयादि बोधक अव्ययों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखो ये वाक्य स्वतंत्र होते हैं। एक ही विस्मयादि बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। इसके आगे विस्मयादि चिन्ह लगाया जाता है। ये वक्ता हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। अगर इनमें बात करूं तो देखो ये वाक्य स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, स्वतंत्र होते हैं, ये तो ठीक हो गया। फिर एक ही विस्मयादि बोधक शब्द अनेक मनोभावों को सूचित किया जा सकता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। इसके आगे विस्मयादि बोधक, हाँ जी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये हर्ष, खुशी, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करता है। बाकी सारी चीजें ठीक हैं, बस ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है वही सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो बोला संबंध सूचक अव्ययों का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? संबंध सूचक अव्यय। तो देखिएगा संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग कहां पे नहीं हुआ है? यह काम पहले करना चाहिए था। अब काम का संबंध बताया जा रहा है करने से, क्या ये ऐसी बात हो रही है भाई? फिर उसके बाद और क्या है? मां के बिना घर मना लगता है, घर मना लगता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है इस सेंटेंस में। माँ के बिना घर सूना लगता है, ऐसा हो सकता है भी। तो यहाँ पे सूना कर देते हैं, सूना लगता है। अब माँ और घर के बीच में संबंध बताया जा रहा है और यहाँ पे के बिना जो है वो संबंध सूचक अव्यय है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है और शहर और हरियाली के बीच में संबंध बताया जा रहा है, तो ये भी बात ठीक है। आसपास के आसपास ये संबंध सूचक हो गया। वह मेरे घर के पीछे रहता है, घर और उसके रहने के बीच में संबंध बताया जा रहा है और ये के पीछे जो है वो संबंध सूचक अव्यय है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे यह काम पहले करना चाहिए था। अब काम और किसके साथ संबंध बताया जा रहा है कोई पता नहीं लग रहा है। इसका आंसर हो जाएगा अ में कोई भी संबंध सूचक अव्यय नहीं है, ये बात ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो
इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? फिर से निपात का प्रयोग, तो पहले में देखो भी आया, ये निपात शब्द है। फिर कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, भाई कोई पता नहीं है। तुम कब तक, तक जो है फिर से निपात शब्द। मैं तो आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। भाई इसमें कोई भी निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 15। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंध सूचक, संबंध बताने वाला संबंध सूचक। तो देखो, मुझसे पहले वे चले गए, मुझसे पहले वे चले गए, तो मुझसे और उस वे, उनके बीच में संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए, हथियारों का आतंकवादियों से संबंध बताया जा रहा है, सहित यूज हुआ है। बच्चे उस ओर गए, बच्चे उस ओर गए, बच्चों का संबंध किससे, कोई पता नहीं लग रहा है। अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है, तो अजमेर और पुष्कर तीर्थ का संबंध बताया जा रहा है, के निकट यहाँ पे संबंध सूचक अव्यय है। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई भी संबंध सूचक अव्यय नहीं है। जब अगर मैं और की बात करूं तो और क्या हो जाएगा, ये तो दिशा सूचक है, दिशा सूचक, दिशा सूचक अव्यय। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? भाई इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भाई अव्ययों से इसी तरह के प्रश्न पूछेगा। अगर मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस की बात करूं तो इस तरह के क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। चलिएगा, संबंध सूचक अव्यय के बारे में बात करें। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो देखो, अगर मैं बात करूं, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, इसमें संबंध की बात नहीं आ रही है। वहां जो है वो क्या है, वो बताने का काम कर रहा है, किसी चीज के बारे में, किसी स्थान के बारे में बताने का। मेरा गांव पास ही है, तो गांव के बारे में बात हो रही है। संबंध यहाँ पे फिर भी नहीं आ रहा है। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा रहा, अब वह तो आ गया, लेकिन किससे संबंध बताया जा रहा है, कोई पता नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद है, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। हाँ भाई देखो, अपराधी और पुलिस के बीच में, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, अपराधी और झूठ के बीच में संबंध बताया जा रहा है के सामने से। और ये के सामने कैसा है, ये संबंध सूचक अव्यय है, संबंध सूचक, संबंध सूचक, सूचक अव्यय। भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यहाँ पे संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। चलो भाई देखो, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? फिर से निपात का, तो निपात है भाई, निपात है तो, और भी यहाँ पे भी निपात है। वह कल ही चला जाएगा, ही भी क्या है, निपात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई भी निपात नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? मैं कल आ सकता हूँ, संभवतः वह आएगा, मुझे आने तो दो, तो देखो निपात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मुझे आने तो दो। अगला प्रश्न देखें। हाथों हाथ माल बिक गया, हाथों हाथ माल बिक गया, माल कैसे बिक गया, हाथों हाथ बिक गया। कैसे का उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कैसे का उत्तर आया, हाथों हाथ आया। मतलब कि ये कैसा है, रीतिवाचक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अगर मैं बोलूं कि वाक्य में क्रिया विशेषण है, कौन सा है, हाथों हाथ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखो, सर्वनाश हो गया, आगे ये देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह, सर्वनाश हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह, कौन सा वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ अव्यय से संबंधित प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको अव्ययों से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बने रहें हमारे साथ, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।